ठीक है, ओके। सो लास्ट क्लास आई वाज डिस्कस अबाउट द विंडो फंक्शन, और आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन था, तो हम फिर से विंडो फंक्शन एक बार और रिपीट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हम्म। कॉली डेटाबेस को, जो हमारा लास्ट डेटाबेस था, कॉली डेटाबेस को हम रन कर दिए। अब हम करेंटली कॉली हम्म। डेटाबेस में हैं। कॉली डेटाबेस में हम एक टेबल बनाए थे मूवीज नाम का। ठीक है। जी मूवीज सर। में बहुत सारे हमारे कॉलम्स थे, लाइक मूवी आईडी, टाइटल, जॉनर, ईयर, रिलीजिंग ईयर, रेटिंग, डायरेक्टर, और बहुत सारे कॉलम थे। उसी तरह जी हम सर। बहुत सारे डेटा भी, लाइक लगभग 5 डेटा मैं इंसर्ट कर दिया था इस टेबल सर में। थोड़ा स्क्रीन साइज छोटा सर, क्योंकि डेटा दिख नहीं रहा है सर। नो इशू, यहाँ पे डेटा देखने की अभी कोई वो नहीं है। आप यहाँ पे ये ओके। क्वेरी रन करके डेटा देखो, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज। जब हम ये क्वेरी रन करेंगे तो ये सारा डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप डेटा देख सकते हो क्लियर तरीके से, क्योंकि ओके वो तो सर। सेम सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे आप डेटा को इंसर्ट करते हो, वो इंसर्शन का हम्म। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जी सर। बट आपको कंसंट्रेट करना है व्यू पर, डेटा को कैसे व्यू कर सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टार का यूज करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम का यूज करके आप डेटा को देख सकते हो। ठीक है। ओके। अब हम डिस्कस कर रहे थे विंडो फंक्शन में। विंडो फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन थे उसे हम ओवर बोलते हैं, OVER। सो ओवर फंक्शन ही वो फंक्शन है जिसके थ्रू विंडो फंक्शन वर्क करता है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके, एक्चुअली सॉरी, ये नहीं था डेटा। सर यही सॉरी था सर, सॉरी, रेड एम्पायर सर, फोर्थ। नो नो, ये सब क्वेरीज का था। ओके। वेट गाइस, आई नीड टू डिलीट समथिंग। मुझे याद है ये नहीं था हमारे पास। ये रहा 47, दिस वन, यस। ये डेटा था ब्रांच वाइज। जी सर। ताकि क्योंकि विंडो फंक्शन में होता क्या है, ग्रुप करना होता है। वो जो डेटा जी था सर। वो सब क्वेरीज के रिलेटेड था। सब क्वेरीज से वो क्वेश्चन को आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अभी हम हम्म। ग्रुप, सॉरी, विंडो फंक्शन देखें तो विंडो फंक्शन एक तरह का ग्रुप बाय का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो इसमें हम मार्क्स का टेबल बनाए थे। मात्र 3 कॉलम, 4 कॉलम इंसर्ट किए, आईडी, स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच एंड मार्क्स, और सभी का डेटा इंसर्ट कर दिए। राइट। एक और जी चीज सर। यहाँ पे मैं यूज किया हूँ, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट लिखने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट आईडी क्रिएट कर देगा खुद से ही, हमें लिखने की जरूरत हम्म। नहीं है। ठीक है। ओके सर। उसके बाद हम इस डेटा को रन करेंगे। रन करने के बाद कुछ हमारा इस तरह से डेटा है। ओके। ये हमारा डेटा है जहाँ जी पे आप सर। देख सकते हो ब्रांच है, ईसी ब्रांच है, सीएसई ब्रांच का डेटा है, ईसी ब्रांच का डेटा है, और मैकेनिकल ब्रांच का डेटा है। सारे ब्रांच में जो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है। इस तरह का जी डेटा सर। हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं कि डेटा को अगर हम ग्रुप करके एग्रीगेट डेटा फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल हमने यूज किया है, ब्रांच को ग्रुप किया है, यानी जो सिमिलर ब्रांच है वो एक ग्रुप के बन जाएंगे। लाइक ट्रिपल ई सारे एक ग्रुप हो जाएगा, सीएसई का एक ग्रुप हो जाएगा, ईसीई का एक ग्रुप हो जाएगा, मैकेनिकल का एक ग्रुप हो जाएगा। एक ग्रुप होने के बाद हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं एग्रीगेट डेटा, लाइक सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। ओके। सो यहाँ पे हम यो यस एवरेज सर। फाइंड, तो एवरेज फाइंड आउट करने से क्या होगा, जितने भी कॉमन ब्रांचेस है उन सबका ग्रुप बन जाएगा, और उन सारे यस सर। ब्रांच के सेपरेट सेपरेट मार्क्स, लाइक इसी के जितने भी मार्क्स हैं टिल हम्म। 55 तक, 82 से 55 तक इसका एवरेज निकल जाएगा। यस सर। सीएसई का जैसे 78 से आपका 95 तक है, तो 78 से 95 का टोटल डेटा का एवरेज निकल जाएगा। सो इस तरह से यहाँ जी पे ये सर। आउटपुट होगा, ईसी का एवरेज, यस सर। सीएसई का एवरेज, ईसी का, सॉरी, ट्रिपल ई का, सीएसई का, ईसी का, एंड मैकेनिकल का एवरेज। जी ओके। सर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ 2 ही कॉलम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कोई कॉलम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ग्रुप बाय में है।
तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम विंडो फंक्शन को यूज करेंगे। विंडो फंक्शन क्या करेगा, एक तरह का विंडो क्रिएट करेगा। ओवर ओवर नाम से हम फंक्शन बनाएंगे। ओवर के अंदर विंडो क्रिएट होगा और इसके हेल्प से आप इंटायर डेटा को प्रिंट करा सकते हो। लाइक हम एवरेज भी प्रिंट करा रहे हैं और इंटायर डेटा भी। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ एग्रीगेट डेटा आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो एग्रीगेट डेटा सिंगल डेटा रिटर्न कर देगा। जी अपार्ट सर। फ्रॉम दैट, एवरेज मार्क्स के अलावा कोई और डेटा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई और कॉलम आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये विदाउट ग्रुप बाई है। पहले आप ग्रुप बाई यस सर। देख लिए, और विदाउट ग्रुप बाई अगर आप देखो तो एवरेज, मीन, मैक्स, लाइक एग्रीगेट फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट कॉलम ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब एक सिंगल डेटा ही एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा कोई अदर डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसको भी अवॉइड करने के लिए हम विंडो फंक्शन को यूज करेंगे। लाइक ओवर लिखेंगे, ओवर मेथड को, ओवर मेथड लिखने के बाद यहाँ पे स्टार का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलम का। तो अब क्या होगा, एवरेज डेटा आएगा और साथ साथ पूरा डेटा भी आएगा। जी ठीक सर। है, और क्या होगा, अब हर एक डेटा में ये एवरेज वैल्यू अवेलेबल रहेगा, हर एक डेटा में एवरेज वैल्यू अवेलेबल रहेगा। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच एंड मार्क्स, ये तो बाय डिफॉल्ट स्टार के कारण आ गया। ठीक है, मार्क्स तक, टिल जी। मार्क्स तक। मार्क्स के बाद जो एवरेज मार्क्स है ये आया है एग्रीगेट डेटा, सिंगल आउटपुट। और ये जो सिंगल आउटपुट है हर एक रो में आया है, हर एक रो में, फर्स्ट रो में भी, हर सेकेंड रो में भी। हम्म। सेम है, सबका एवरेज सेम है क्या सर? यस, सबका एवरेज सेम है। यस। पहले आप ये क्वेरी समझो, ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगा, एक ही डेटा, यस सर। 75.25। ठीक है, हम्म। अब ये स्टार लगा दिए, जी। तो स्टार लगाने से क्या होगा, हर एक डेटा तो आ जाएगा। होल डेटा दे देगा, यस सर। अब होल डेटा में भी हमें चाहिए दिस डेटा, ये 75.25, तो हर एक डेटा में हम्म। 75.25 अवेलेबल है। जी सर। सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। ओके, ये इस तरह से यस सर। वर्क कर रहा है। ओके। हम्म। तो उसमें ओवर नेक्स्ट का थिंग। यूज करेंगे? हाँ, ओवर ओवर का का यूज यूज करेंगे? करेंगे, ओवर का ही यूज करेंगे, तभी ये विंडो बनेगा। अब हम हम्म। इस चीज को ग्रुप करके देखना चाहते हैं। जैसे ये तो इंडिविजुअल सारे जितना भी डेटा है, सारे डेटा का एवरेज बता दिया और सारे रो में प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम चाहते जी हैं सर। कि जो ब्रांच वाइज है, उन ब्रांच वाइज हम्म। का, जैसे ये ग्रुप किए, ये डेटा ग्रुप किए, यस। ग्रुप करने के बाद ईसी का हमें बता दिया, सीएससी का बता दिया, हमें इसके साथ साथ हमें नेम कॉलम भी चाहिए। हम्म। समझ रहे हैं ना आप, लाइक जी ईसी सर। में जी सर। 5 लोग होंगे, अब 5 लोगों का हम्म। नाम होना चाहिए, और पांचों में सेम एवरेज तो सेम ही होगा। लाइक जो भी आप हम्म। निकाल रहे हो एग्रीगेट डेटा तो एक ही होगा ना। 5 एग्रीगेट मतलब 5 मैक्सिमम वैल्यूज तो होंगे नहीं एक ही डिपार्टमेंट में। यस मतलब सर। सीएससी में सर। 5 हाईएस्ट डेटा होगा नहीं, होगा तो एक ही हाईएस्ट, टॉपर तो एक ही होगा। जी सर। ठीक है, मैक्स हम्म। निकाल लेंगे। लोअर मार्क्स तो एक ही का होगा, मीन निकाल लेंगे। जी सर। सम एक ही होगा, तो इस तरह से। सो एक ही डेटा आएगा और वही एक सिंगल डेटा हर एक रो के साथ आ जाएगा। ईसीई के हर एक स्टूडेंट के साथ वो सिंगल डेटा मतलब कैरी फॉरवर्ड करेगा। सो यहाँ पे हम पार्टीशन बाय का यूज करेंगे। जैसे इस ग्रुप बाय का नॉर्मल यूज करते हैं, बट नॉर्मल ग्रुप बाय यूज करने से डिसएडवांटेज है कि इंटायर डेटा हम नहीं देख सकते, ना हम नेम कॉलम को देख सकते हैं कि हम्म। किसका एवरेज मार्क्स कितना कितना है। तो उसके लिए हम विंडो फंक्शन का यूज करेंगे। ओवर के अंदर हम एक कीवर्ड लिखेंगे, पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय के बाद हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसे हमें ग्रुप करना है, हमें ब्रांच को ग्रुप करना है। तो ब्रांच के अकॉर्डिंग हर एक डेटा ग्रुप हो जाएगा। अब ग्रुप होने के बाद यस। हर एक ब्रांच का अपना अपना इंडिविजुअल डेटा शो होगा। लाइक यस। सीएससी का जो 78.50 एवरेज। है, सारे सीएससी का। ठीक है, जी सर। सिमिलरली ईसीई का जितना भी ईसी है, सब ईसीई का 89.75। ओके, यस सर। उसी तरह ट्रिपल ई का 75 पॉइंट, सॉरी 74.25।
यस सर। सेम मैकेनिकल का भी 58.50। क्लियर। जी सर। आप एवरेज ना निकाल करके मैक्स निकाल सकते हो कि हमें चाहिए मैक्सिमम डेटा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या है सीएससी ब्रांच में। तो सीएससी ब्रांच में मैक्सिमम मार्क्स है 98। जी ओके। सर। इसी ब्रांच के यस सर, मैक्सिमम यस है सर। 95। ऐसे ही वर्क कर रहे हो। क्लियर। जी। अब हम क्या किए हैं, एक ही कॉलम में, मतलब एक ही जगह पे मल्टीपल चीजों को भी एग्जीक्यूट कर दिए। लाइक हम्म, पहले पूरा डेटा हमें दे दो, पूरा डेटा दे हम्म, दिया। फिर एक एक करके हमें एवरेज मार्क्स भी चाहिए, हर एक डेटा का एवरेज मार्क्स चाहिए। हर एक डेटा का हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए, हर एक डेटा का हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। अब हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए पार्टीशन बाय का। ठीक है, हम्म, यहाँ पे एज लिख करके हम नाम, कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं। यस यस सर, ठीक। अब ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा, पहले तो स्टार वाला ये पूरा आ गया, मार्क्स यस तक का सर। पूरा डेटा आ गया। मार्क्स के बाद है हमारे पास एवरेज एम। ओके। सो एवरेज एम में क्या आ रहा है, एवरेज मार्क्स। एवरेज जी सर। मार्क्स लाइक सीएसी का, सॉरी, ओवरऑल, ओवरऑल का यह एवरेज मार्क्स। पूरे ओवरऑल, पूरे ब्रांच का एवरेज निकाल दिया सर। यस, पूरे ब्रांच का एवरेज। यस ये सर। पूरे ब्रांच का मीन निकाल लेगा, पूरे ब्रांच का हम्म, मिनिमम। ये पूरे ब्रांच का मैक्सिमम निकाल देगा। ठीक है। और यस ये सर। निकालेगा ब्रांच वाइज, ब्रांच वाइज मिनिमम डेटा। तो यस सर। सीएससी में कितना सबसे मिनिमम डेटा आया है, सीएससी में सबसे मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं, इसी में सबसे फिफ्टी मिनिमम थ्री मार्क्स कितने आए ब्रांच वाइज। ठीक है। यही कोड ऊपर में यस सर। लिखा हुआ है, सेम कोड। लाइक ब्रांच वाइज मिनिमम, ब्रांच वाइज मैक्सिमम, ब्रांच वाइज एवरेज, और इंटायर डेटा का मैक्सिमम, इंटायर डेटा का मिनिमम, इंटायर डेटा का एवरेज। जी सर। ठीक है। हम्म, सो ये समझ में आया आज। यस सर। अंडरस्टैंड। जी। ओके। तो अब कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके। ये सब हो गया था कि विंडो फंक्शन एक तरह से ग्रुप बाय ही है, पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे डेटा को, मतलब हर एक डेटा को देख सकते हैं। ग्रुप बाय में हम्म, आप ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद ये ओवर हो गया, पार्टीशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, कोलैप्सिंग एवरेज रो ऑफ, क्या है सर? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही, पार्टीशन बाय ग्रुप द डेटा विदाउट कोलैप्स द रो, अनलाइक ग्रुप बाय। इट मीन्स ये पार्टीशन कर देगा डेटा का, लेकिन रोज को नहीं रिमूव करेगा, सारे रो को रिमूव नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट यहां से लेकर यहां तक है, पार्टीशन बाय ग्रुप बाय द डेटा विदाउट कोलैप्स द रो। यस। ठीक है, मतलब अच्छा। कि ग्रुप बाय में यस क्या सर। होगा, ग्रुप बाय में रोज सारे हट जाएंगे, सिर्फ जी ग्रुप सर। डेटा आपको शो होगा। जी सर। ओके। विंडो हम्म। फंक्शन में ऐसा नहीं है, विंडो फंक्शन में हर एक रो शो होगा। अच्छा सर, ये सब एक लाइन ही है पूरा, दोनों? यस, यही एक लाइन है, ये ठीक। एक ही लाइन ठीक है, है, ठीक। अलग अलग नहीं है। ठीक है। ये ओके नीचे सर। में लिख दिए हैं क्योंकि माइनस माइनस करना पड़ा, वो कमेंट दिया हुआ ओके। है। जी सर। ये एक्चुअली एसक्यूएल में ही था, तो उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर दिया गया है। ओके। ये भी कॉन्सेप्ट आपका हो गया है पूरा। अब हम पढ़ेंगे, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंक एंड डेंस रैंक क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, रैंक एंड डेंस रैंक, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। रैंक, रैंक देने का काम करेगा। ठीक है। डेंस हम्म। रैंक और भी बेटर तरीके से रैंक देगा। इट मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है, हम डिफरेंस समझते हैं। बस ये इतना समझ लो कि रैंक क्या करेगा, रैंक देगा, और डेंस रैंक भी रैंक देगा, लेकिन दोनों में से सबसे सही है डेंस रैंक। ओके। यस सर। अब देखो, अब देखो कैसे।
Providing rank based on the order. If two person have same marks, suppose हम रैंकिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म। सपोज हम रैंकिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, सबसे हाईएस्ट जिसका मार्क्स है उसको रैंक 1 रखेंगे, जी सर। ठीक है। जी। और उसी से जैसे जैसे लो होता जाएगा उसका रैंक 2, उसका रैंक 3, उसका रैंक 4। क्लियर। हम्म। सपोज यहां पे क्या होगा कि दो लोगों का अगर सेम मार्क्स है, मैं ऐसे लिख ही देता हूँ एक तरह से, सही रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो हम अभी रैंक के बारे में बता रहे हैं। रैंक में क्या होगा कि एक का मार्क्स 100 है, दूसरा का मार्क्स भी 100 आ गया सपोज, तीसरा का मार्क्स 90 आ गया, उसके बाद 80 आ गया। ओके, तो इसका रैंक क्या होगा? 1। सही है। नीचे वाले का रैंक क्या आएगा? सेम सर। ये भी सही है। इसके नीचे वाले का रैंक क्या आएगा? 2 3। 2, और इसका रैंक 3, यही ना? 1 1। यस सर। वो हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। हम्म। ये है आपका डेंस रैंक, इट इज नॉट ए रैंक। मतलब रैंक में क्या करेगा कि अगर दो लोग का मैं रहेगा तो सिर्फ मैं पहले वाला मैं निकालेगा। बता रहा हूँ, ये है आपका डेंस रैंक, ठीक है। अब हम सही से एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी। रैंक में प्रॉब्लम क्या है कि अगर दो डेटा सिमिलर है, ठीक है, तो रैंक को स्किप कर दिया जाएगा। लाइक इसको एक कंसिडर किया जाएगा, इसको दो, और इसको तीन कंसिडर कर दिया जाएगा, और इसको चार। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द रैंक। जी सर। स्किप करेगा, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है सेम रैंक। यस सर। बट इट स्किप हाँ, द रैंकिंग फॉर द नेक्स्ट डेटा। इसको नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, स्किप द रैंक ऑफ द नेक्स्ट डेटा, समझ मतलब यही समझ लो कि सपोज जिसका रैंक 1 है, जिसका रैंक 1 है, दो लोगों का रैंक 1 आ गया, तो नेक्स्ट जो भी रैंक आएगा वो रैंक 3 आएगा। अब ये देखो, ये तो सही नहीं है कॉन्सेप्ट, राइट? जी सर। यस सर। ये तो सही नहीं है। तो तो मतलब सही कौन सा है? तो सही है डेंस रैंक। डेंस रैंक ऐसा नहीं करता है। सपोज एक का रैंक 1 आया, दूसरे का रैंक 1 आया, तीसरे का भी रैंक आया 1 आया, उसके बाद जो वैल्यू है उसका रैंक डायरेक्ट ऑटोमेटिक वो 2 दे देगा, उसके बाद 3 दे देगा, फिर दो लोगों का रैंक 4 है तो उसके बाद 5 दे देगा। यहाँ पे देखो यस सर। रैंक में देखो, दो लोगों का रैंक अगर 5 आ गया तो नेक्स्ट रैंक 7 है, 6 को स्किप यस कर दिया गया। वो। यस सर। वो जो 5 है उसी को 6 ले रहा है शायद। यस, 5 को ही, नेक्स्ट 5 को ही 6 कंसीडर 6। करेगा। यस सर। ओके, here 2 जी सर। and 6 rank is missing. It is the disadvantage of the rank function, ठीक है। ये नोट शेयर कर दिया गया, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ओके, सर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, रैंकिंग यूज करते हैं। सी, ओके, ये हम हटाते हैं। ओके, सिलेक्ट करो सारे डेटा को एंड प्रोवाइड रैंक इन यस। विंडो फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम दी मार्क्स मार्क्स। टेबल। सो देखो यहाँ पे सबको रैंक 1 दे दिया गया, ये तो और भी सही नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको बताना होगा, बताना क्या होगा कि आप किसको रैंक देना चाह रहे हो, किसके बेस्ड पे। मार्क्स। तो हम
वो रैंक के अंदर लिखेंगे ना? रैंक एक्चुअली हम यहाँ पे ही शॉर्ट करते हैं। सी, हम यहाँ पे ही ऑर्डर बाय मार्क्स करते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये जो मार्क्स है, ये जो रैंक देगा, वो सबसे हाईएस्ट वाले को पहले तो ऑर्डर कर देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे यस हाईएस्ट वाला सर। सबसे ऊपर हो जाएगा, तो सबसे यस हाईएस्ट सर। वाला को वो रैंक देना स्टार्ट करेगा, रैंक 1। ओके। हम्म। सो ये यहाँ पे आपको यही लिखना होगा। ठीक है, अब आ गया सही। जी सर। ऑर्डर बाय किए मार्क्स को। हम्म। ओके, सेलेक्ट किए सारे डेटा को, सारे डेटा यानी कि मार्क्स तक का सारा डेटा आ गया, स्टूडेंट आईडी नेम ब्रांच मार्क्स तक का डेटा आ गया। उसके बाद हम हम्म। लगाए ओवर, ओवर लगाने का फंक्शन, विंडो फंक्शन क्रिएट हो गया। ऑर्डर बाय किए मार्क्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट मार्क्स सबसे ऊपर आ गया, देखो सबसे हाईएस्ट मार्क्स सबसे ऊपर आ गया ना। जी सर। ठीक है, और उसके बाद रैंक देना स्टार्ट हो गया। सबसे हाईएस्ट हम्म। मार्क्स को रैंक 1 मिल गया, उसके बाद यस रैंक सर। 2 मिल गया, उसके बाद फिर से रैंक 2 मिल गया, क्योंकि 95 फिर से था। यस ओके, सर। उसके बाद फिर से हम्म। 95 था, तो इसको भी रैंक 2 दे दिया गया। नेक्स्ट रैंक जो मिला वो रैंक 5 है, जो कि सही नहीं है। सर। यस सर। ठीक है, अब हम इसी को, ये हटा करके अब हम डायरेक्ट डेंस रैंक लगाएंगे। यस सर। ऐसा करते हैं, इस कोड को रहने देते हैं। डेंस रैंक, ठीक है। अब डेंस रैंक लगाने से देखो, यहाँ पे तो दो दो आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 आया है। यस सर। उसको 5 कंसीडर नहीं किया है। हाँ, करेक्ट, अंडरस्टैंड। यस सर। ठीक है, ये आपने क्या बनाया, हर एक डेटा का रैंकिंग निकाला है। अब मेरा क्वेश्चन होगा कि आप ब्रांच वाइज रैंकिंग पता करो, हर एक ब्रांच का रैंक पता करके आ जाओ। तो अब क्या यस करोगे? सर। तो सर जैसे कि इससे पिछले वाले में किए थे सर, ओवर के हम्म, अंदर पार्टीशन बाई ब्रांच किए थे। करेक्ट, सेम सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। पार्टीशन बाय ब्रांच लिखोगे, दैट्स इट। पार्टीशन बाय ब्रांच लिखोगे ओवर के अंदर, तो आपका सेम कॉन्सेप्ट। ब्रांच वाइज आ जाएगा सर। यस, ब्रांच वाइज आपका डिस्प्ले होने लगेगा। तो हम ओवर के पहले पार्टीशन बाय ब्रांच लिखते हैं। अब हर एक ब्रांच वाइज डेटा रैंकिंग में प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। हम डेंस जी रैंक सर। यूज कर रहे हैं। सीएसई हम्म। में रैंक 1 2 3 4 आ गया। उसके बाद ईसी हम्म। में दो लोगों का रैंक 1 है, उसके बाद रैंक 2 रैंक 3। ठीक है, जी सर। सो सर अगर दैट्स ये ऑल। डेंस, अच्छा इसमें हाँ अगर हाँ, ऑर्डर, अच्छा ठीक है सर, पार्टीशन बाय ब्रांच ऑर्डर बाय मार्क्स लिखना जरूरी है? ऑर्डर बाय मार्क्स अगर हटा दे तो ओवर के अंदर। वेट। जब आप ऑर्डर नहीं करोगे तो सोच करके देखो ये किसका रैंक प्रोवाइड कराएगा। अच्छा ओके हम्म, ठीक है सर। हम्म। आपको तो इसे बताना ही पड़ेगा यस ये तो है। कि किस तरह से आप वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, जी किस तरह से आप डेटा को शॉर्ट कर रहे हो या किस तरह से अरेंज कर रहे हो कि उसके अकॉर्डिंग हम रैंक बताएं। यस, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक हम बताए थे इसमें ना, ऑर्डर बाय मार्क्स हाँ। इसीलिए लिखे थे। ओके। हम्म, ठीक है सर। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, इसको हटा दो, हम्म। बस असेंडिंग ऑर्डर में वो शॉर्ट होगा, यानी तो सबसे फाइव छोटा फोर वाला थ्री को। टू यस। हाँ, यस तो सर। कोई कोई वो सही नहीं है, वो मतलब कि नीचे से हम्म। रैंकिंग करना स्टार्ट करेगा। जी। ठीक मतलब है, सर अगर, अगर हमें यूज करना हो तो सबसे ज्यादा डेंस रैंक ही यूज होगा ना अगर? यस, डेंस रैंक ही तो यूज सर, होगा। तो रैंक यूज करते हैं लोग? रैंक भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में या कुछ कुछ एक तरह का कुछ ऐसा सिनारियो ही हो सकता है जिसमें हम रैंक यूज करें। जी हम सर। रैंक
रैंक आता हो तभी तो डेंस रैंक पढ़ेंगे। यस सर, तो ये तो है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। कुछ क्वेश्चन कुछ सिनारियों में बहुत लोगों का ये सेम क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि जब डेंस रैंक का यूज करके हो ही रहा है तो रैंक क्यों फंक्शन बनाया गया। यस तो सर। मे बी देयर इज सम पर्पस, हो सकता है कुछ ना कुछ पर्पस हो। जी सर। ठीक है, अब आपको सिनारियो के बेस पे पर्पस को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से सिनारियो पे कौन सा फंक्शन सही फिट बैठेगा। जी। तो एक्चुअली मैं भी सही बताऊं तो मैं भी इसका एक्चुअल एग्जांपल नहीं देखा हूँ, ना कभी कोशिश करनी मतलब फाइंड करने की कोशिश किया हूँ कि हम रैंक कहाँ पे यूज करें। ठीक है, ओके। सो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हम रैंक फंक्शन कहाँ पे यूज करें। जी। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से। जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबाइंड डेंस रैंक मतलब एक ही में रैंक भी लगा दी और डेंस रैंक भी लगा दी, दैट इज आल्सो पॉसिबल। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रो नंबर। रो नंबर क्या बताएगा, सारे रो का नंबर बता देगा। लाइक ये बहुत ही मतलब डिसेंट है रो नंबर बताना। लाइक रो नंबर करने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके सारे रो नंबर बता देगा। सो एक मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करो सारे डेटा को एंड रो नंबर फंक्शन को चलाओ। ओवर बाय पार्टीशन करो, मतलब ब्रांच वाइज रो नंबर और बताएगा। मार्क्स। लाइक 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, मतलब यस एक सर। तरह से आप देखो तो रो नंबर क्या कर रहा है, बस एक आईडी दे रहा है, दैट्स इट। आप ये हटा दो, यस सर। ये पार्टीशन हटा दो। पार्टीशन हटाने के बाद देखोगे सेम आईडी की तरह ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई चेंजिंग नहीं डेटा है। तो। यस सर। सेम डेटा, जो आईडी का डेटा है वही डेटा ये है, मतलब एक रो तरह से नंबर का ऑर्डर भी। कर रहा है। जी हाँ, सर। तो अब पार्टीशन करके आप देखना चाहते हो लाइक ब्रांच वाइज, तो ब्रांच वाइज सेम है ठीक है, सर बहुत ये भी। सिंपल है। हाँ बहुत सिंपल है। हम्म। दो कॉन्सेप्ट और है, लैग एंड लीड। सो लैग एंड लीड दोनों हम एक ही में देख लेते हैं। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना से बेटर है मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न ये है जी सर। कि एक में डेटा स्किप हो जाता है और एक में डेटा व्यू हो जाता है। अब थोड़ा मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो सबसे बेटर रहेगा मैं आपको डेटा एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। सो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 बार कॉपी करता हूँ। हम्म, ठीक है, पहले हम लैग चल रहे हैं। ठीक है, मार्क्स में लैगिंग होगा, मतलब जी सर। मार्क्स में लैग चलेगा तो क्या होगा देखो, ये फर्स्ट डेटा मार्क्स जो डेटा देखो, मार्क्स कॉलम को देखो और नेक्स्ट कॉलम जो लैग वाला बना है उस कॉलम को देखो। जो जी सर। ऊपर से 82 है वो जस्ट शिफ्ट हो गया है, यस सर, और लैग उस में। 82 के जगह लैग हो गया, मतलब 82 की जगह नल आ गया है। नल। ठीक है, यस सर। हाँ ऊपर में नल आ गया, और सबसे लास्ट में कौन सा डेटा होगा सोच के देखो। सबसे लास्ट में सब वही। जो लास्ट सेकंड डेटा होगा, क्योंकि यस। लैगिंग हो रहा है ना एक का। हम्म। यस सर। देखो, ठीक है, हम्म। 51 यहाँ पे नहीं आया है, लैग में लास्ट डेटा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जी क्लियर, सर। हम्म। मार्क्स का लास्ट डेटा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो डेटा लैग में आया है वो जस्ट मतलब समझो कि इसको क्या बोल सकते हैं, एक स्टेप इसको नीचे जस्ट चला गया है। हाँ एक स्टेप नीचे चला गया और ऊपर में फर्स्ट यस। वैल्यू नल दे दिया और लास्ट नल दे दिया वैल्यू सर। लास्ट वैल्यू एग्जीक्यूट ही नहीं यस किया। सर, एग्जीक्यूटिव मिल गया। यस।
इससे फाइल, ठीक है। ये तो अच्छा अच्छा। इट इट इज जस्ट ए फंक्शन। अब यस सर, इसमें ओके। भी कुछ हो सकता है, क्वेश्चंस हो सकते हैं। लैग के बाद मैं लीड जल्दी से कंप्लीट करूं। लीड जस्ट अपोजिट है लैग, सॉरी लैग का। हम्म, ठीक है। अब लीड में क्या है कि ये नीचे ना जा करके ऊपर चला गया है। सी, यस सर। मतलब सेकेंड डेटा से, फर्स्ट डेटा से नहीं, सेकेंड डेटा से हम्म। 91, 91 के बाद पूरा डेटा से मतलब ऊपर चला गया, और लास्ट वैल्यू नल आ गया। जी सर। इसमें फर्स्ट वैल्यू नहीं आया है। हम्म। लीड में फर्स्ट वैल्यू नहीं आया है, लैग में लास्ट वैल्यू नहीं आया है। अंडरस्टैंड? जी सर, जी सर। ओके। दोनों को एक साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉमा दे करके, लैग भी और लीड भी। तो सर दो अलग अलग कॉलम बनेगा फिर? यस सर। हाँ, दोनों तो ठीक है। अलग अलग ही बनेगा दोनों। यस कॉमा दे सर। देने के बाद लाइक पूरा डेटा प्रिंट कराना है, उसके बाद हम्म। लैग प्रिंट कराना है। इसको नाम चेंज कर सकते हो, एलियासेस दे सकते हो, फिर लीड जी एक सर। बना लेना है। ठीक है। लैग में क्या होगा, ठीक है सर। फर्स्ट डेटा नल, बाकी यस एग्जीक्यूट हो सर। जाएगा नेक्स्ट से। ठीक है। और लीड में क्या होगा, लास्ट डेटा नल, लास्ट डेटा यस नल, सर। और फर्स्ट वैल्यू तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम्म। ठीक है, ये आउटपुट दिखा करके ही समझाया जा सकता था। ओके। जी सर। सो प्रैक्टिस कीजिएगा हम्म। विंडो फंक्शन। ठीक। सर वो सीट हमें ओके। शेयर हो गया है ना सर, ये वो वाला? हाँ, ये शीट शेयर हो गया है। फाइल ठीक है। 10 के नाम से होगा, 10.sql के नाम से फाइल होगा। ओके सर। ओके। ओके, तो मिलते हैं 7:45 में। ठीक है सर। ओके। 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 शताब जी, शताब जी। हाँ जी। हाँ अच्छा जी। है। यस सर, यस हाँ। सर। एक मिनट जस्ट, एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है तो। ओके ओके ओके।